दो ही किताबें हैं जिनका नाम महिलाओं के नाम पर आधारित है, एस्तर और रूथ। ये किताबें हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। इस किताब को पढ़ने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, लेकिन इस किताब का फैला हुआ प्रभाव सदियों से चला रहा है। चलिए हम जान लेते हैं कि रूथ की किताब की पूरी स्टोरी क्या है, और फिर हम कुछ जरूरी बातों को जानेंगे। इसमें हम एक महिला के बारे में पढ़ते हैं जो आप और अपने लड़कों के साथ काल के कारण यहूदिया से मोआब चली जाती है। वहाँ उसके बेटे शादी कर लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नवनी के पति और उसके दोनों बेटों की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद नवनी फैसला लेती है कि वह दोबारा यहूदिया वापस जाएगी, लेकिन उसकी बहू रूथ उसका साथ नहीं छोड़ती और वह भी नवनी के साथ यहूदिया आ जाती है। और रूथ फैसला लेती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी मैं वहीं मारूंगी, और मृत्यु को छोड़कर दूसरा कुछ भी मुझे तुझसे अलग ना कर पाएगा। और यहूदिया में आकर परमेश्वर की महान और सुंदर योजना प्रकट होती है, और रूथ एक व्यक्ति से शादी कर लेती है और इसी के वंश से प्रभु यीशु का जन्म भी होता है। ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो, लेकिन जब परमेश्वर किसी के जीवन की कहानी को लिखना है तो वह बड़े ही अद्भुत तरीके पुस्तक से क्या बातें सीख सकते हैं। दोस्तों, पहली बात, परमेश्वर की योजना अच्छी है लेकिन आसान नहीं है। रूथ अध्याय 1 में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदिया का एक पुरुष अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर आप में परदेसी होने चला गया। जब हम रूथ की किताब को पूरा पढ़ते हैं तभी हमें ये सच पता लगता है कि परमेश्वर किसी को भी अपनी योजना पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर की योजना थी कि नवनी और रूथ को मिले, और उसके लिए परमेश्वर ने काल को इस्तेमाल किया। और बाइबल में सिर्फ रूथ के साथ ऐसा नहीं हुआ था, यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ। उसके भाई और उसे त्याग दिया, बेच दिया, वह बंदी बनाया गया, जेल में रहा। लेकिन इन सब दुखों से निकलने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था, यूसुफ को एक दिन प्रधानमंत्री बनाना। दोस्तों, परमेश्वर हमें गहरे पानी में डूबने के लिए नहीं बल्कि तैरना सिखाने के लिए लेकर आते हैं। हमें नाश करने के लिए नहीं बल्कि हमें काबिल और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों, आज आपके जीवन में जो काल का दौर है उसमें भी परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाए हुए हैं। क्या आप उसे समझते हैं? और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर की योजनाएं अच्छी तो है लेकिन इतनी आसान नहीं है। रूथ के जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं हो गया था, ये कठिन था, ये बहुत ही कठिनाइयों के साथ हुआ था कि परमेश्वर की नजर में हम सब एक है। परमेश्वर हमारे रंग और इंटेलिजेंस को कभी नहीं देखा। रूथ यहूदी नहीं थी, वह तो एक अन्य जाति की थी। मोआब के लोगों को यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी रूथ से उतना ही प्यार करता था जितना वह यहूदियों से करता था। और रूथ की किताब हमें ये भी सिखाती है कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बराबर बनाया है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया। दोस्तों, हमारे देश में ये बहुत ही बड़ी समस्या है। पुरुषों को ऊंचा समझा जाता है और महिलाओं को नीचा, हाई कास्ट और लो कास्ट। और सबसे बुरी बात तो ये भी है कि आज बहुत सारे चर्चों में भी यही प्रैक्टिस की जा रही है। स्पेशल चर्च बना दिए गए हैं, ब्राह्मण के लिए अलग चर्चा है, दलितों के लिए अलग चर्च बना दिए गए हैं, हाई क्लास विश्वासियों को कुर्सियों पर बैठाया जाता है और लो क्लास लोगों को नीचे। इतनी शर्मनाक बात है कि हम जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं हम ही उच्च नीच कर देते हैं। पौलुस ने कहा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं, और परमेश्वर हमें एक समान ही देखा है। परमेश्वर उन्हें भी बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसा ही परमेश्वर ने रूथ के साथ किया। वो प्रभु यीशु की महान परदादी बनी। पूरी बाइबल में हम यही सिखाते हैं। दाऊद एक गरिया था लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। अब्राहम बूढ़ा था लेकिन परमेश्वर ने उसे संतान दी। डैनियल जवान था लेकिन पूरा देश उसका आदर करता था। मूसा को तो बोलना भी नहीं आता था लेकिन वह फिर भी बहुत समर्थी था। जब परमेश्वर हमें किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाता है तो हमारी पोस्ट को नहीं देखा, वह हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों को बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।